सत्संग एक ऐसी वस्तु है, बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दिलो अनुराग। बिनु सत्संग ये मोह, ये ममता, ये माया, ये अज्ञानता, ये अंधकार, ये नष्ट होना संभव नहीं है। महाप्रभु दक्षिण भारत परिभ्रमण करते हुए नीलाचल, फिर नीलाचल से बंगाल गए हैं, वहाँ से रूप सनातन आदि को, उनकी चेतन सत्ता को जगा करके, उनको तीव्र वैराग्य शक्ति संचार करके फिर प्रत्यावर्तन किया है। फिर वहाँ से नीलाचल होकर चले आए हैं वृंदावन। उनके उद्देश्य है कुछ और। महाप्रभु वृंदावन से आए हैं प्रयाग तीर्थ में आकर के, वहाँ रूप गोस्वामी आए हैं उनसे मिलने के लिए। राजा हैं, ये राजघराना के हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम वल्लभ। सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के प्रधानमंत्री है और रूप गोस्वामी है जागीरदार। सब कुछ परित्याग करके महाप्रभु की चरण प्राप्ति को उद्देश्य लेकर के, जब चेतन हो गया है, जब तक चेतन सत्ता की जागृति नहीं होती है तब तक जा करके संसार माया मोह इससे मुक्त होने का उनको मार्ग नहीं मिलता है। इस संसार माया मोह ममता ये हमारी चेतन सत्ता को आवृत करके रखा है, उनको समझने नहीं देते हैं। हम कहाँ भ्रमित होकर, कहाँ स्वप्नवत विचरण कर रहे हैं, ये दुखमय दावानल पीड़ित होकर के, और वो दावानल पीड़ित होने के लिए पुनः पुनः प्रयत्न कर रहे हैं। शांति तो है नहीं इस संसार में, लाख प्रयत्न करो, दुखमय संसार में किसी को शांति मिली नहीं, तुमको कहाँ से शांति मिलेगा? शांति तो एकमात्र भगवत चरण में ही एकमात्र शांति है। शांति कहाँ, शांति शब्द कहाँ से आया है? जो शांत तो शांति, जब तक जीव ये उनके चित्त वृत्ति शांत नहीं होता है तब तक शांति नहीं मिलती है। जब कुछ चाहिए नहीं तभी शांति, जब तक चाहन है तब तक शांति मिलना संभव नहीं। जब तक नाता जगत का तब तक भगति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। ये जगत का नाता जो है, रिश्ता, देहदयी वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के जो दृढ़ आवेश, इसमें सुख है। जानकर के ये देहदयी वस्तु पदार्थ के भीतर सुखानुसंधान करते हुए जन्म जन्म हम वंचित हो रहे हैं, फिर भी हमारे ये चेष्टा अनुसंधान से निवृत्ति होने का कोई हमारे भीतर कोई प्रेरणा दिखता नहीं है। हम देख रहे हैं जगत सब मर रहे हैं, कितने राजा महाराजा कितना आए हैं जगत में, सब चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आशा लेके बैठे, अभी तो मिला नहीं, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। मिलेगा नहीं, मिलेगा कहाँ से? अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्य भजस्वमाम। संसार अनित्य है और सुख शून्य है। अर्जुन, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। यहाँ शांति किसी को मिल नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा सत आनंदमय है और भगवान पूर्ण आनंदमय, भुमानंदमय। इसलिए जब तक जीव ये स्वप्नमय, ये विचरण से अनादिकाल स्वप्न जगत में विचरण कर रहे हैं, जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होती है, जब तक जाकर के अपनी चेतन सत्ता की जागृति नहीं होती है, जब तक जाकर के भगवत वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त नहीं करता है, तब तक जाकर के उसको ये आनंद अनुसंधान से निवृत्ति होना कदापि संभव नहीं। चाहे अनंत काल बीत गया और अनंत काल तुम घूमते रहो। एक रूपक है, रूपक सत्य नहीं है, एक कल्पना है। उसको रूपक रूप में ज्ञान के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन किया गया है। कोई साधु ने, भगवान आनंदमय, भुवानंदमय, लेकिन जीव मायाबद्ध जीव, उनका खेलने का मन हुआ खेलेंगे, संसार में जाएंगे, वहाँ जा करके शरीरधारी बन करके वहाँ प्रकृति के साथ मिल करके तदात्मता, एकमात्र प्रकृति से तदात्म होकर के नाना प्रकार शरीरधारी बन करके हम खेलेंगे। ये संसार का है, खेल है, एक नाटक है, सत्यता है नहीं। जीव
नाना प्रकार जोनी भ्रमण कर रहा है, कभी कुत्ता बनता है, शियाल बनता है, कभी मनुष्य, तिर्जक जोनी, सब कभी नवचर, कभी जलचर, कभी उभचर, कभी खेचर इत्यादि शरीरधारी बन करके जीव संसार में विचरण कर रहा है। एक खेल है। तो भगवान के पास गए हैं खेलने के लिए, प्रभु हम जाएंगे माया जगत में खेलने के लिए। तो भगवान दुखी होकर के, अच्छा जा बेटा, तू तो जा रहा है, अच्छा जा। तो समझ तो बहुत सारे गाठरी रखा है, गाठरी रखा है, उसको दे दिया, कुछ कुछ सामान सट्टा इकट्ठा करके दे दिया है, जे इससे तू गुजारा करना, माया जगत में जा रहा है। मन दिया, बुद्धि दिया, इच्छा दिया, नाना रकम माया प्रपंच सब, जो भी माया में खेलने के लिए उसको जो भी वस्तु चाहिए सब दे दिया है। फिर वो जो गाठरी है ना, उन्हें बहुत सारे गाठरी रखा है, वहाँ से कुछ कुछ पुटली बांध के दे रहे हैं, जाति गुजारा करने के लिए संसार में जा। ये माया मोह ममता प्रियता या आत्मीयता, ये नाना प्रकार सुख दुख जो भी है सब वस्तु पदार्थों सब। एक तो बहुत बढ़िया गाठरी है, उसमें कुछ दिया नहीं, उसमें कुछ दिया नहीं। तो जीवात्मा कहते हैं प्रभु आपने तो सबसे तो सामान कुछ कुछ दे दिया हमारे गुजारा करने के लिए। प्रभु वो जो सुंदर सा, सबसे सुंदर एक कीमती गाठरी रखा है, उसमें से तो आपने कुछ दिया नहीं हमको, उसमें क्या है? बोलता है ना उसको नहीं देंगे, वो वस्तु हम किसी को देते नहीं। तो बोलता है क्यों प्रभु उसमें है क्या? बोलता है वो है शांति के गाठरी। तो प्रभु विदेश जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें से शांति नहीं देंगे तो विदेश जाके सभी शांति के अनुसंधान में तो घूमते हैं, चाहिए उसको शांति आनंद, शांति आनंद ये चाहिए, नहीं तो खेलने का लाभ क्या है? तो बोलता है देख बेटा हमने ये वस्तु किसी को दिया नहीं, जो जो गया है खेलने के लिए संसार में माया जगत में हमने किसी को दिया नहीं, फिर भी आना नहीं चाहता है। बताओ, फिर भी आना नहीं चाहता है। अगर वो थोड़ा सा मिल गया तो फिर कभी लौट के आएगा नहीं हमारे पास। दिया नहीं, दुखी, अनंत दुख सागर में डूब रहा है, त्रिताप दुख से ताड़ित हो रहा है, अशेष विशेष अखंड अशेष क्लेश अशेष दुख इसमें डूब रहा है, दावानल जैसे पीड़ित हो रहा है, फिर भी हमारे पास लौट के आना नहीं चाहता है। अगर ये थोड़ा सा दे दिया वो ना अनंत काल बीत जाएगा, फिर कभी आएगा ही नहीं। तो इसीलिए वो शांति का गाठरी हम रखे हैं, तू जब दुखी होकर लौट के आ जाएगा तो ये गाठरी पूरा ही तेरे को दे देंगे हम, ये पूरा गाठरी तेरे लिए रखा है। तो जिस दिन लौट के आ जाएगा हमको चाहिए नहीं, हम तो पूर्णानंदमय, हम तो आत्माराम, आप तो काम पूर्ण काम, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, हम स्वयं तृप्त है। इसलिए ये गाठरी तेरे लिए रखे हैं, कभी अगर तू लौट के आ जाएगा ये गाठरी पूरा गाठरी तेरे को दे देंगे। तो बोलते हैं जीव दुखी हो गया, प्रभु थोड़ा सा दीजिए, विदेश जा रहे हैं, थोड़ा सा शांति आनंद नहीं मिलेगा। फिर बोले ना, देने से तू आएगा नहीं, तेरे मंगल के लिए नहीं दे रहे हैं। तो दुखी होकर जब ठोकर खाते खाते जहाँ जा कर के तो पूर्ण अतृप्ति होकर के इतनी दुखी हो जाएगा, उस दिन तू हमको याद करेगा, फिर जा कर के तू हमारे चिंतन करेगा, हमारे पास लौट के आने के लिए तेरी इच्छा होगी मन में। कहीं तेरे को जहाँ ठोर नहीं मिलेगा, कहीं तेरे को शांति के किंचित शांति प्राप्ति का कहीं जगह नहीं मिलेगा, उस दिन तू हमारे चिंतन करेगा, फिर तू हमारे पास लौट के आ जाएगा। उस दिन ये गाठरी मैं तेरे को दे दूँगा, पूरा गाठरी। तो बोलते हैं प्रभु कोई बात नहीं, तो जाना तो पड़ेगा ही, आपकी इच्छा, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जब हम जल्दी लौट के आ जाएं, ऐसा उपाय बताइए। तो एक तो गाठरी दिया है, वो जो तकिया है ना, तकिया इसका जो कबार है ना, वो साधु लोग क्या करते हैं, दो तरफ सामान भर के कंधे में ऐसे लाद के ले जाते हैं बैलेंस रखने के लिए। पहले साधु लोग ऐसे लेते थे कंधे में, मैंने इधर भी पुटली उधर पुटली, भीतर इधर खाली, इधर पॉकेट सा रहता है, सामान भरता है उसमें, पीछे अब बैलेंस रहता है, कभी कंधे में डाल देता है, कभी इधर डाल देता है, चलता है। ऐसा एक गाठरी दे दिया, इधर भी है उधर भी है, बीच में यहाँ लटका के चलने के लिए एक कबाड़ दे दिया। तो बोलता है प्रभु हम जल्दी लौट के आना चाहते हैं, तो लौट के आने के लिए कुछ उपाय बताइए, सहज उपाय। बोलता है देख, इस सामने वाला गाठरी जो है ना, तू जब दुखी हो जाएगा तो सामने वाला गाठरी को खोल के देखना,
अभी नहीं देखना, अभी ले जा। जिस दिन तो बहुत दुखी होकर के अब तेरे को कोई रास्ता नहीं दिखता है,